जब कानून के रखवाले ही नियम तोड़ते पकड़े जाएं तो फिर जनता आखिर किससे इंसाफ की उम्मीद करे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां चालान काटने निकले एआरटीओ साहब खुद सवालों के घेरे में आ गए। जिन कंधों पर वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी है, जब वही अधिकारी कानून और नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए तो फिर व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। मामला बुलंदशहर का है, जहां यात्री कर अधिकारी यानी एआरटीओ विकास अस्थाना पुलिस टीम के साथ किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉलियों का चालान काटने पहुंचे थे। एआरटीओ साहब जिस इंटरसेप्टर गाड़ी से मौके पर पहुंचे थे, उस गाड़ी ने पूरा खेल पलट दिया। किसानों ने जब सरकारी वाहन को मोबाइल ऐप फोन पर चेक किया तो पता चला कि इंटरसेप्टर गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट कई हफ्ते पहले ही समाप्त हो चुका है। बस फिर क्या था, किसानों ने मौके पर ही एआरटीओ साहब को घेर लिया। विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया कि किसानों ने उन्हें अपने बीच में बैठा लिया और फिर सवालों की बौछार शुरू कर दी गई। किसानों का साफ कहना था कि आम लोगों और किसानों पर नियमों का डंडा चलाने वाले अधिकारी खुद ही नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। सरकारी गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट खत्म होने की जानकारी मिलते ही एआरटीओ विकास अस्थाना कुछ देर के लिए सन्न रह गए और बाद में उन्होंने इसे मानवीय भूल बताते हुए अपनी सफाई भी पेश की। अब बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जब आम आदमी की छोटी सी गलती पर तुरंत चालान काट दिया जाता है तो क्या बुलंदशहर के इन एआरटीओ साहब का भी चालान कटेगा या फिर इस पूरे मामले को मानवीय भूल मानकर रफा दफा कर दिया जाएगा। अधिकारी पैसेंजर टैक्स ऑफिसर इस पद पे हूँ। बताया जा रहा है, किसानों के द्वारा आरोप भी लगाया जा रहा है कि आपकी खुद की गाड़ी का पॉल्यूशन नहीं है, तो आप कैसे काटेंगे चालान, बताइए। नहीं, ये एक्चुअली गाड़ियां हमारे यहाँ विभाग में 3 गाड़ियां हैं और चूंकि अधिकारी 2 ही हैं तो इसलिए गाड़ियां बदलती रहती हैं। तो ये हमको कल ही गाड़ी मिली है शाम को, तो इस वजह से जो है ये इसका अभी वो नहीं हो पाया है। इसको मैं आज ही करवा देता हूँ। पॉल्यूशन नहीं है इसका? इसका पॉल्यूशन अप्रैल में हुआ है एक्सपायर। नहीं, सवाल नहीं, ये तो एक इसको मानवीय भूल कहेंगे। जो गाड़ी खड़ी रही है वो जो है उसको जब वर्किंग में आई है उसको देखा गया है। ये अच्छी बात है कि आप लोगों ने इस पर ध्यान दिलाया है और इसको जो है निस्तारण किया जाएगा। अरे बाबूजी, जब 43,000 का वाहन काटो तो पॉल्यूशन पे याको कितने को कटेगा, याको भी काटो अपनी गाड़ी को। मैंने बताया भाई आज के बाद में जहाँ से हमारा जाना रहा तो गाड़ी तैयार हो जाएगी। पॉल्यूशन ना इसका चालान काटो अपने हाथन से। अरे सुनो भैया, सुनो। दोनों चालान खत्म होने, किसान के संबंधित कोई भी वाहन आएगा, जेसीबी, ट्रैक्टर, गाड़ी मुर्गा लेके आ रही है, गाना लेके आ मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूँ कि मेरी ऐसी कभी कोई मंशा नहीं है कि कोई जो समाज के जो स्तंभ हैं, जो किसान भाई हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो है आदरणीय हैं, उनको कोई जो है दिक्कत आए हमारे किसी तरफ से। और ये चूँकि एक वो हुआ है अनजाने में, ये हो गया है इस तरह का, तो इसको जो है ख़त्म करवाने के लिए जो भी नियम संगत वो है उसको पूरा करवाने के लिए हमारी जिम्मेदारी है, हम करवाएंगे। हाँ, आईटीओ साहब ने अपनी बात कही है कि जो किसानों के ट्रैक्टर थे, गाड़ी थी, जो भी अपना व्यवसाय कर रहे हैं, उनके जो इन्होंने चालान जो काट दिए हैं वो चालान भी ये ख़त्म कराएंगे। और आज के बाद किसान संबंधित ट्रैक्टर हो, कोई भी ऐसा वाहन हो जो किसान पे है, उसकी पे कार्रवाई नहीं होगी। इस बात को कह के इन्होंने पंचायत में जो